रात के करीब 2 बज रहे थे। जापान के होक्काइडो प्रांत का मनिंजी मंदिर का पुजारी अचानक हड़बड़ाकर उठ जाता है। वो काफी ज्यादा डरा हुआ लग रहा था और उसके माथे से ठंडा पसीना बह रहा था, क्योंकि अभी अभी उसने एक बहुत ही ज्यादा अजीब और डरावना सपना देखा था। और उस सपने में एक छोटी बच्ची फुसफुसा कर उससे कह रही थी कि मेरे बाल बहुत ज्यादा लंबे हो गए हैं, उन्हें काट दो। और फिर वो पुजारी तुरंत उठा और मंदिर के उस गुप्त कमरे की तरफ भागा, जहां पर कांच के बॉक्स में एक पारंपरिक जापानी गुड़िया रखी हुई थी। एंड उसने मोमबत्ती जलाई और मोमबत्ती की रोशनी से जब उसने उस गुड़िया को देखा तो उसको अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि उस गुड़िया के बाल थोड़े दिन पहले तक कंधे तक कटे हुए थे, लेकिन अब वो काफी ज्यादा लंबे हो गए थे और उस गुड़िया के कमर तक पहुंच गए थे। और ये गुड़िया कोई आम गुड़िया नहीं थी, इस गुड़िया का नाम था ओकीकू। जापान में गुड़ियाओं को निन्गयो कहा जाता है, जिसका मतलब होता है इंसानी रूप। जापानी लोक कथाओं और शिंतो धर्म की मान्यताओं के अनुसार अगर कोई भी चीज़ इंसानी रूप में बनाई जाती है तो उसमें आत्मा समा जाती है। और ऐसे ही जापान की एक और मान्यता है जिसको कहते हैं त्सुतोमोगामी। और इस मान्यता के अनुसार अगर कोई भी चीज़ 100 साल पुरानी है या फिर उस चीज़ से किसी इंसान का गहरा लगाव है, उसकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, तो वो जो चीज़ होती है ना, वो जीवित हो जाती है और उसके अंदर उस इंसान की आत्मा समा सकती है। और इसी वजह से जापानी लोग पुरानी गुड़ियाओं को कभी भी कचरे में फेंकते नहीं हैं, क्योंकि जापानी लोक कथाओं के अनुसार अगर किसी भी गुड़िया को ऐसे कचरे में फेंका जाता है तो वो कर्स बन जाती है और बदला लेती है। और इसी वजह से जापान के मंदिरों में निन्गयो कुयो नाम का एक खास अनुष्ठान किया जाता है और इस अनुष्ठान में जितनी भी पुरानी गुड़ियाएं होती हैं उनकी आत्माओं को मुक्त करने के लिए उनको जलाया जाता है या फिर पूजा जाता है। और इसी जापानी संस्कृति का हिस्सा थी ये ओकीकू डॉल, जो बेसिकली एक इचिमात्सु डॉल थी, लेकिन उसको ये नाम उसकी छोटी मालकिन ने दिया था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर किसी बेजान गुड़िया के बाल बढ़ने कैसे लगे? तो इसके पीछे की असल कहानी शुरू होती है साल 1918 में। जापान के सपोरो शहर में सुजुकी नागायोशी नाम का एक 18 साल का लड़का एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी में घूम रहा था। और इस प्रदर्शनी में वो अपनी 3 साल की छोटी बहन किकोको के लिए गिफ्ट तलाश रहा था, जिसको कि वो बर्थडे पर देना चाहता था। और इसी बड़ी प्रदर्शनी में उसकी नज़र पड़ती है एक बहुत ही खूबसूरत इचिमात्सु डॉल पर। ये जो डॉल थी ना, उसकी आंखों में इंसानों जैसी चमक थी और उसके जो बाल थे ना, वो कंधे तक कटे हुए थे। उसने रेड कलर का जापानी किमोनो पहना हुआ था और फेस पर एक बहुत ही खूबसूरत स्माइल थी। इस गुड़िया को देखते ही नागायोशी को ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है और वो इस डॉल को खरीद लेता है अपनी 3 साल की बहन के लिए। और फिर नागायोशी ने जब इस डॉल को अपनी छोटी बहन किकुको को गिफ्ट में दिया तो उसको ये डॉल काफ़ी ज़्यादा पसंद आई और इसने इस डॉल को नाम दिया ओकीकू। ये डॉल जो थी ना, वो किकुको के लिए सिर्फ एक खिलौना नहीं थी, बल्कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड बन चुकी थी। वो जहाँ भी जाती थी इस डॉल को अपने साथ ले जाती थी, इसके साथ सोती थी, इसके साथ खाती थी, इसके साथ खेलती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये खुशी बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चली और 1919 में किकुको निमोनिया की चपेट में आ जाती है। अब उस टाइम निमोनिया का कोई ट्रीटमेंट तो हुआ नहीं करता था और इसी वजह से वो 4 साल की छोटी बच्ची बुखार में तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ देती है। लेकिन जब वो ना, तो उसने उसी डॉल ओकीकू को अपने सीने से लगा के रखा हुआ था। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि जापानी लोगों का मानना है कि अगर किसी भी चीज़ से किसी इंसान का गहरा लगाव होता है तो उसको कचरे में फेंका नहीं जाता, क्योंकि ऐसा करने पर वो जो चीज़ होती है वो कर्स बन जाती है और बदला लेती है। और इसी वजह से किकुको के बाद इस गुड़िया को उसके परिवार वालों ने अपने घर के मंदिर के अंदर रख दिया। लेकिन ऐसा करने के कुछ हफ्तों बाद ही घर में पैरानॉर्मल घटनाएं शुरू हो जाती है। जैसे रात होते ही घर की सारी लाइटें अचानक से बंद हो जाती, घर का जो फर्श और छत थी ना, उसमें बहुत ही अजीब धमाकों की आवाज़ आती, जैसे कि कोई अपना सर पटक रहा हो या फिर कोई ज़ोर ज़ोर से चल रहा हो। और ऐसी ही आवाज़ें सुनकर जब रात में घर वाले डर कर जागते तो वो देखते कि जिस गुड़िया को वो घर के मंदिर के अंदर छोड़ के आए थे वो अब उनके बेड के नीचे ही बैठी हुई है और उनको घूर रही है। हद तो तब हो गई जब किकुको के जन्मदिन पर उनको किसी बच्ची के ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ सुनाई देती और उसकी डेथ एनिवर्सरी पे किसी बच्ची के ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ सुनाई देती, जो कि बाद में एक बहुत ही खौफनाक चीख में बदल जाती। और फिर परिवार वालों को समझ में आ गया कि जितनी भी घटनाएं हो रही हैं वो शायद इसी डॉल की वजह से हो रही है। तो उन्होंने हिम्मत जुटाकर जब इस डॉल की तरफ देखा तो जिस डॉल के बाल काफ़ी ज़्यादा सीधे
और साफ कटे हुए थे उस डॉल के बाल अब उलझ चुके थे और तो और उनका कलर तक बदल गया था और जो बाल कंधे तक कटे हुए थे वो अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे। मेरे ख्याल से काफ़ी सालों तक ऐसी घटनाएं होते होते शायद उनकी फैमिली वालों को इन सब की आदत हो गई होगी। और फिर 1938 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जब सुजुकी फैमिली को शहर छोड़ना पड़ा तो जापानी मान्यताओं का पालन करते हुए उन्होंने इस गुड़िया को फेंका नहीं बल्कि होकाइडो प्रांत के मन्नेनजी मंदिर के पुजारियों को सौंप दिया। लेकिन जापानी लोक कथाओं में इस घटना का एक और वर्जन भी मिलता है और इस वर्जन के अकॉर्डिंग साल 1958 में सुजुकी सुकेसिची नाम का एक माइन का मजदूर था जिसने इस गुड़िया को एक पर्ची के साथ मंदिर के प्रांगण में छोड़ दिया था और उस पर्ची पे लिखा हुआ था कि ये मेरी बेटी है, कृपया इसका ध्यान रखना। दोनों में से चाहे कोई भी वर्जन सही हो लेकिन सबका जो सार है वो एक ही है कि उन लोगों ने जो गुड़िया थी उसको मन्नेनजी मंदिर के पुजारियों को सौंप दिया था। पहले तो उस मंदिर के पुजारियों को लगा कि ये एक साधारण सी डॉल है, लेकिन जब उस मंदिर के मुख्य पुजारी के सपने में इस गुड़िया ने आकर कहा कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा लंबे हो गए हैं, उन्हें काट दो, और उस पुजारी ने जब उस गुड़िया को देखा तो सच में इस गुड़िया के बाल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे। और इस घटना के बाद हर साल मन्नेनजी मंदिर में एक खास अनुष्ठान किया जाता है और उस अनुष्ठान में ओकीको के बाल काटे जाते हैं, लेकिन ये फिर से बढ़ जाते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या साइंस इस बात को मानता है कि किसी बेजान गुड़िया के बाल इंसानों की तरह बढ़ सकते हैं? तो साल 2002 में जापान के एक राइटर यामामोतो हिरोशी ने अपनी किताब में ओकीको डॉल के बाल बढ़ने के पीछे कई चौंकाने वाले वैज्ञानिक तर्क दिए। उनमें से पहला तर्क तो ये था कि जापान में पुराने टाइम में जब इचिमात्सु डॉल बनाई जाती थी तो उसमें असली इंसानों के बाल यूज़ किए जाते थे और उन बालों को चिपकाने के लिए एक गोंद यूज़ किया जाता था जिसमें केमिकल होता था कॉन्ड्रोइटिन, और ये जो केमिकल होता था ना वो बालों में नमी बनाए रखता था और बालों को बढ़ने में मदद करता था, और इसी केमिकल की वजह से ओकीको के बाल बढ़ते रहते थे। और दूसरे तर्क के अकॉर्डिंग जब इन गुड़िया को बनाया जाता था तो रियल इंसानों के जो बाल यूज़ किए जाते थे उनकी लेंथ होती थी 20 सेंटीमीटर, लेकिन उन बालों को बीच में से मोड़ कर सिर के अंदर बांध दिया जाता था तो बाहर जो बाल दिखते थे ना वो सिर्फ 10 सेंटीमीटर लंबे होते थे। और धीरे धीरे सालों तक जब भी कोई इस गुड़िया के बालों को छूता था या उसमें कंघी करता था तो सर के अंदर जो बंधी हुई गांठें थी वो ढीली पड़ती रहती थी और अंदर बंधा हुआ बाल जो होता था ना वो बाहर की तरफ खिसकने लगता था और लोगों को लगता था कि गुड़िया के बाल बढ़ रहे हैं, जबकि वो सिर्फ अंदर से बाहर की तरफ खिसक रहे होते थे। फिर भी इन तर्कों पर यकीन नहीं किया जा सकता क्योंकि उस टाइम इचिमात्सु की और भी कई डॉलें बनाई गई होंगी जिसमें सेम गोंद और ये 20 सेंटीमीटर के बालों को फोल्ड करके 10 सेंटीमीटर बाहर रखने का सेम कॉन्सेप्ट यूज किया गया होगा। तो कभी भी किसी और इचिमात्सु डॉल के बाल तो नहीं बढ़े, सिर्फ ओकीको डॉल के बाल ही क्यों बढ़ते हैं? लेकिन ये जो दोनों तर्क दिए गए थे वो ओकीको डॉल के बाल बढ़ने के पीछे के रीजन के लिए दिए गए थे, लेकिन अभी हाल ही में जो घटनाएं उस मंदिर में होने लगी ओकीको डॉल की वजह से उसका क्या एक्सप्लेनेशन है? अभी हाल ही में मंदिर में जाने वाले टूरिस्टों और वहाँ के जो पुजारी हैं उन लोगों का दावा है कि ओकीको डॉल का मुंह जो काफ़ी सालों से बंद था वो अब धीरे धीरे खुलने लगा है, और अगर आप उस अंधेरे मुंह में ध्यान से देखोगे तो उन गुलाबी मसूड़ों में छोटे छोटे इंसानी दूध के दांत आपको बाहर आते हुए दिखाई देंगे। तो क्या कोई ढीली गांठ या फिर केमिकल किसी डॉल के मुंह में दांत भी उगा सकता है? तो इसके लिए तो मेरे पास सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन है कि जापानी लोक कथाएं शायद सच हो, जिनके अकॉर्डिंग इंसानी रूप में बनी हुई चीज़ों में आत्माएं सचमुच समा जाती है, और इस ओकीको डॉल में भी उस छोटी बच्ची की आत्मा समाई हुई है। और आज भी ये डॉल मन्नेनजी मंदिर में एक लकड़ी के बक्से के अंदर रखी हुई है और हर साल इस डॉल के बाल बढ़ते रहते हैं जिसको काटने के लिए इस मंदिर में एक खास अनुष्ठान हर साल किया जाता है। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। ओकीको डॉल के लिए मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी जिसमें से कुछ साइंटिफिक थी और कुछ फैंटेसी थी, एंड आई डोंट नो कि आप लोग किस बात पर यकीन करते हो। वैसे आप लोगों को अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है ना तो आपको मेरा ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आएगा जो कि मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है, तो जाओ और फटाफट देख लो, एक लाइक कर देना। बाय बाय।